कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 प्रतिशत पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि यहाँ पर विज्ञान विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आपको बिल्कुल यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित हम पेपर कराएंगे, ठीक है। इसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 25 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान, ठीक है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ विज्ञान विषय पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो जो लाइक के बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। अब चलिए आपका जो पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, ठीक है, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सही विकल्प आते हैं जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो आपका आता है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, बा आता आपका संयोजन अभिक्रिया, और साथ आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और दा आता आपका वाष्पीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण यानी ऊष्मा का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो यानी इसमें जो रहेगी वो रहेगी आपकी ऊष्मा शोषी, ठीक है, यानी शोषण इसमें, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है शोषी। तो शोषी यानी अवशोषण, यानी इसमें आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया रहेगी, ठीक है। आपको हमने इसलिए बताया है शोषी क्योंकि इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो आपका आता है एसिटिक अम्ल, बात आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और साथ आपका ऑक्सैलिक अम्ल, और दाता आपका टार्टरिक अम्ल, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण पदार्थ धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो आपका था विद्युत संचलन, बात आपको ध्वनि की प्रकृति, ठीक है। और आपके यहाँ पर सा ऑप्शन आता चमकहीनता, और दाता आपका यहाँ पर तन्यता, ठीक है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा गुण पदार्थ धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका चमकहीनता हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, चौथा आता है कार्बन की परमाणु संख्या है। तो आपका था 6, बात आपका 7, और सात आपका 8, और दाता आपका 9, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्बन की परमाणु संख्या है वो आपकी 6 रहती है। तो आपका 6 राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता है मानव में निषेचन कहाँ होता है। तो आपका था गर्भाशय में, बात आपका योनि में, और साथ आपका अंडाशय में, और दाता अंडवाहिनी में, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर आपका अंडवाहिनी में हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है। तो 6वां आप यहाँ पर देख लीजिए प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आते हैं। तो पहला आता है लोहे की वस्तुओं को डॉट डॉट से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। तो यहाँ पर लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा संक्षारण। तो यहाँ पर संक्षारण से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। फिर CaOCl2 का प्रचलित नाम डॉट डॉट है। तो यहाँ पर CaOCl2 का प्रचलित नाम है आपका, ठीक है, व्यंजक चूर्ण। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा व्यंजक चूर्ण, ठीक है। व्यंजक चूर्ण आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए डोडो उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए, ठीक है, हीमोग्लोबिन उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका आता है, ठीक है, चौथा तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई डोडो होती है। तो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन होती है, ठीक है। न्यूरॉन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर 5वां आता है यदि परागकणों का हस्तांतरण उसी पुष्प के वर्तिका पर होता है तो यह प्रक्रिया, ठीक है, स्वपरागण कहलाती है। तो इसका आंसर आपका रहेगा स्वपरागण, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर जो 6वां आता मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण डॉट डॉट जोड़े द्वारा होता है। तो मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण, ठीक है, XY, ठीक है, जोड़े द्वारा होता है। तो XY आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 3 आपका आता है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। स्तंभ आववा में आपकी सही जोड़ी दी गई जो कि 6 नंबर की रहेंगी। तो पहले आती है अवतल लैंगिक क्षमता। तो जो आपकी यहाँ पर अवतल लैंगिक क्षमता वो आपकी ऋणात्मक होती है। फिर दूसरी आती है आपकी समतल दर्पण।
तो इसको आपको मैच करना है चेहरा देखने के लिए। और आकाश का नीला रंग, तो इसको आपको परिगणा से मैच करना है। और चौथी आती है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो इसको आपको इंद्रधनुष से मैच करना है। फिर जो आपकी आती है नेत्र दोष, तो इसको आपको मैच करना है कम प्रकाश में धुंधला दिखना, ये आपकी 5वीं रहेगी। जो 6वीं आती है तारों का टिमटिमाना, तो इसको आपको वायुमंडलीय अपवर्तन से मैच करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका यहाँ पर 4 आता है, ठीक है। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, H2 का योग तथा O2 का ह्रास क्या कहलाता है। तो यहाँ पर H2 का योग तथा O2 का ह्रास, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। इसका आंसर आपका रहेगा अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है आपका 5.6 से कम, ठीक है, 5.6 से कम। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका आता है जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम रहता है ATP, ठीक है, ATP आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्तित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो जो आपका उस दर्पण का जो नाम रहेगा वो रहेगा आपका अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए अवतल दर्पण, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर होता है आपका यहाँ पर 1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है। फिर आपका 6 माता पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो आपका इसका आंसर रहेगा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इस तरह से जो आपकी एक शब्द वाक्य मतलब वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 5 आता है, सत्ता सत्य का चयन करके लिखिए, ठीक है। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला तो जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो पहला आपका असत्य रहेगा, ठीक है, पहला आपका असत्य रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, तो दूसरा भी आपका असत्य रहेगा, ठीक है, दूसरा भी असत्य रहेगा। फिर तीसरा आता है वायुनिलय ऑक्सीजन रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में प्रेषित करता है। तो तीसरा आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। और जो आपका आता है पुष्प के लाल एवं सफ़ेद रंग में, ठीक है, सफ़ेद प्रभावी एवं लाल अप्रभावी होता है। तो चौथा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, चौथा आपका असत्य रहेगा। और जो आपका आता है संवेदी न्यूरॉन, ठीक है, मेरुरज्जु से आवेग को पेशियाँ तक पहुँचाती हैं। तो आपका 5वां रहेगा सत्य, ठीक है, 5वां आपका सत्य रहेगा। और जो आपका 6वां आता सोडियम अतिक्रियाशील धातु है, तो आपका यहाँ पर, ठीक है, यह आपका सत्य रहेगा। और जो आपका 5वां था यह आपका असत्य, ठीक, गलती से यहाँ पर सत्य बोल दिया, ठीक है, आपका असत्य 5वां। तो इस तरह से आपके सत्य असत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 6 आता है, ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका क्वेश्चन 6 में का आंसर, ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण रहेगा आपका पानी का बर्फ में बदलना, ठीक है, आपको उदाहरण आपको याद कर लेना है। अब चलिए आपका जो इसका अथवा आता है श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड पानी ऊर्जा बनाते हैं। यह ऊर्जा हमारे शरीर के काम करने के लिए ज़रूरी होती है। आपका 6 में का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो 7वां आता तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। यह इन पदार्थों को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकता है, ठीक है, जिससे ये खराब होने से बच जाते हैं। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका इसका अथवा आता है वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिवर को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है जो जलती नहीं है, ठीक है। इस परत को हटाने से मैग्नीशियम धातु शुद्ध रूप में जलती है और तीव्र प्रकाश उत्पन्न करती है। ये आपका 7वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका इसका जो आंसर रहेगा
तो पूरा आपको याद करना, और साथ ही इसका जो उदाहरण है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको उदाहरण दिया गया है। अब चलिए आपका जो इसका अथवा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन क्यों करता है। तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर रहेगा अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन इसलिए करता है क्योंकि जब हम पानी में, ठीक है, जब अम्ल पानी में घुलता है तो ठीक है, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव मुक्त करता है। ये हाइड्रोजन आयन विद्युत आवेशित कण होते हैं और ये विद्युत धारा को ले जाने में सक्षम होते हैं, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन करता है। ठीक है, आपका 8वीं का अथवा का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन 9 आता है किण्वन से आपके समझते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, किण्वन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे कि खमीर या बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों विशेषकर शर्करा को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल जैसे अन्य पदार्थ भी बनते हैं। ये आपका 9वीं का आंसर हो जाता है। फिर आपका आता अथवा विषम परमाणु क्या कहलाते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका विषम परमाणु, ठीक है, वे परमाणु होते हैं जो किसी कार्बनिक एवक में कार्बन या हाइड्रोजन के अलावा मौजूद होते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको उदाहरण है, यहाँ तक आपको उदाहरण भी याद कर लेना पूरा। ठीक है, ये आपका 9वीं का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 10वां आता भोजन के पाचन में लाल की क्या भूमिका है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लिए, लाल भोजन की पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या भोजन को गीला करती है। ठीक है, जिससे उसे निगलना आसान हो जाता है। इसके अलावा लार में पाए जाने वाले एंजाइम टाइलिन भोजन में मौजूद स्टार्च को तोड़कर उससे सरल शर्करा में बदल देते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा आप याद कर लीजिएगा। अब चलिए जो इसका अथवा आता है तो अथवा देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, जाइलम और फिलोएम में 2 अंतर आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जाइलम और फिलोएम में आपके 3 अंतर दिए गए हैं, तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पर 11वां आता, ठीक, कायिक प्रबंधन क्या होता है, और इसका अथवा आता द्विखंडन क्या है। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कायिक प्रबंधन क्या होता है। कायिक, ठीक है, पौधे के कायिक भागों, ठीक है, जड़ तथा पत्ती से नए पौधे उगाने की प्रक्रिया को कायिक प्रबंधन कहते हैं। ये आपका 11वीं का आंसर हो जाता है, और ये आपका 11वीं का अथवा का आंसर। ठीक है, द्विखंडन एक प्रकार का आलिंगी जनन है जिसमें एक कोशिका 2 बराबर भागों में विभाजित होकर 2 नई कोशिकाएं बनाती है। ठीक है, उदाहरण रहेगा आपका जीवाणु। तो इस तरह से आपका 11वीं का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, द्विसंकर क्रॉस में ऐसे जीवों को संकरित किया जाता है जिनमें 2 भिन्न लक्षणों के लिए विषम युग्मजीवी जीनोटाइप होते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा आपका पौधे से संकरित करना है, यहाँ तक पूरा आपको याद करना है। फिर जो आपका 12वीं का यहाँ पर अथवा वो देख लेते हैं। ठीक है, साबुन तथा अपमार्जक में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका साबुन और अपमार्जक में अंतर। ठीक है, आपके 4 अंतर यहाँ पर दिए हैं, तो यहाँ से आपको कोई 2 अंतर याद कर लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि हम बड़ी मैथ से आपके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी कराते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, सूत्र भी लिखिए। तो आप यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिए, लेंस की क्षमता यह, ठीक है, यह बताती है कि कोई लेंस प्रकाश की किरणों को कितना मोड़ सकता है और इसे डायोप्टर में मापा जाता है। ठीक है, और इसका सूत्र आप यहाँ पर देख लीजिए, P = 1/f। ठीक है, इस तरह से आपका सूत्र हो जाएगा। अब जो आपका 13वीं का अथवा दिया गया, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में आपको कोई 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। ठीक है, 2 अंतर आपके यहाँ पर दिए हैं, तो सॉरी 3 अंतर दिए हैं, तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना है। और आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण आपको लिखना है। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण। ठीक है, ये हमेशा बंद लूप बनाती हैं और कभी नहीं काटती। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये आपके यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता 15वां। ठीक है, गिलबर्ट बार्मिंग के 2 कारण लिखिए। ठीक है, 15वां क्वेश्चन आता 15वीं का अथवा आता मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया गया। तो 15वीं का आंसर जो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर गिलबर्ट बार्मिंग के आपके 2 मुख्य कारण। ठीक है, और ये आपका 15वें का अथवा का आंसर। ठीक है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोगों के लिए मटर के पौधे, ठीक है, मटर के पौधे को इसलिए चुना क्योंकि मटर के पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं। इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर विश्लेषण करना आसान हो जाता है, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपका 16वां प्रश्न देख लेते हैं।
तो 16वां प्रश्न आता है स्वपरागण और पर परागण में कोई दो अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका स्वपरागण और पर परागण में आपके 4 अंतर दिए हैं, तो यहाँ से आपको 2 अंतर को याद कर लेना है। फिर जो इसका आपका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए लैंगिक और अलिंगी जनन में कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका लैंगिक, ठीक है, अलिंगी जनन और लैंगिक जनन में आपके अंतर दिए हैं, ठीक है, 4। तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना है। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, जाइलम और फिलोएम में 2 अंतर लिखिए। तो जो आपका यहाँ पर 16वें का अथवा का आंसर हमने करा दिया। अब जाइलम और फिलोएम में आपको अंतर लिखना, धातु और धातु में अंतर लिखना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हम बताने वाले हैं। फिर आपका 18वां आता है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। और बेकिंग सोडा बनाने की विधि व उसके उपयोग लिखिए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण सहित लिखिए। और खाद्य श्रृंखला और खाद्य जल में कोई 3 अंतर लिखिए। फिर आपका आता है तंत्र कोशिका नामांकित चित्र बनाइए। अथवा मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। फिर आपका 21वां आता है उसमें 6 PM उसमें सूची अभिक्रिया क्या, उदाहरण दीजिए। इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 22वें क्वेश्चन आता है 23वां। ठीक है, जो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है और जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और पेपर का PDF आप यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।